गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में द्रव्यमान, भार एवं घनत्व, मास, वेट एंड डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्यमान, भार एवं घनत्व किसे कहते हैं, इसका एसआई, एमकेएस, सीजीएस तथा एफपीएस में मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, जो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। लिखा जाए द्रव्यमान, भार एवं घनत्व, अंग्रेजी में मास, वेट एंड डेंसिटी। अब पहला, द्रव्यमान किसे कहते हैं? कोई वस्तु अपने अंदर पदार्थ की कितनी मात्रा को रखता है, वहीं उस वस्तु का क्या कहलाता है? द्रव्यमान। लिखा जाए द्रव्यमान, इसे मात्रा भी कहते हैं, द्रव्यमान का मात्रा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में मास। लिखा जाए कोई वस्तु अपने अंदर पदार्थ की कितनी या जितनी मात्रा को रखता है, वही उस पदार्थ का द्रव्यमान या मात्रा कहलाता है। कोई वस्तु अपने अंदर पदार्थ की कितनी या जितनी मात्रा को रखता है, वही उस पदार्थ का द्रव्यमान कहलाता है। मान लीजिए कि यह मार्कर है, इस मार्कर को बनने में जितनी पदार्थ की आवश्यकता हुई होगी, उसी को क्या कहते हैं? इस मार्कर का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का अब एसआई सिस्टम में मात्रक क्या होता है, लिखा जाए का एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में मात्रक, दोनों में मात्रक सेम होता है। सिस्टम मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम होता है। फिर द्रव्यमान का सीजीएस सिस्टम में मात्रक सेंटीमीटर ग्राम, सेकेंड सिस्टम में मात्रक ग्राम होता है। और एफपीएस सिस्टम में मात्रक फुट पाउंड, सेकेंड में मात्रक क्या हो जाएगा? पाउंड। पाउंड होता है। किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, ग्राम को जी से, और पाउंड को एलबीएस से सूचित करते हैं। द्रव्यमान बराबर सूत्र लिख लिया जाए, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुने आयतन, यानी द्रव्यमान को m बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व d, आयतन को v। अगला, भार, अंग्रेजी में वेट। अब भार किसे कहते हैं, सुन लिया जाए एक बार। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वहीं उस वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। लिख लिया जाए, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को
अपने केंद्र की ओर अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है या खींचती है, आकर्षित करती है या खींचती है, वहीं उस वस्तु का भार कहलाता है। मिला लीजिएगा, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को, यानी जिस बल से ये कोई वस्तु है, इसको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचेगी वही उस वस्तु का क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। भार का ये सही मात्रक एसआई इंटरनेशनल सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और भार का सीजीएस सिस्टम में मात्रक, सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में मात्रक क्या होगा, डाइन, DYENE, डाइन। और एफपीएस सिस्टम में मात्रक भार का फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में मात्रक क्या होगा, पाउंडल। भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। यानी W बराबर mg। माना वस्तु का भार बराबर W, वस्तु का द्रव्यमान बराबर m, और वस्तु का गुरुत्वीय, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण बराबर g। अगला घनत्व किसे कहते हैं, अंग्रेजी में डेंसिटी, डेंसिटी। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। लिखा जाए, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के निहित द्रव्यमान या मात्रा को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। उसकी इकाई आयतन के निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व का ये सही मात्रा क्या होगा, लिखा जाए, घनत्व का एसआई इंटरनेशनल सिस्टम और एमकेएस में क्या मात्रक होता है, दोनों में सेम होता है। क्या होगा, एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब।
अब घनत्व का सीजीएस सिस्टम में मात्रा क्या होगा, लिखा जाए घनत्व का सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में मात्रा क्या होगा, इसे फ्रेंच प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जी प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब एफपीएस सिस्टम में क्या मात्रा होगा, घनत्व का एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड ब्रिटिश प्रणाली में मात्रा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा पाउंड प्रति फुट क्यूब। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, सूत्र लिख लिया जाए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, अंग्रेजी में कहिए तो डी बराबर डेंसिटी एम बटा वॉल्यूम, आयतन को यही सूत्र होता है। द्रव्यमान तथा भार में क्या क्या अंतर है उसे देखेंगे। लिखा जाए द्रव्यमान तथा भार में अंतर, कौन कौन से वो अंतर है मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। एक और भार लिख लीजिए, अंग्रेजी में वेट, और एक और द्रव्यमान, अंग्रेजी में मास। बीच में पाई पार दीजिए। एक नंबर में लिखा जाए द्रव्यमान, किसी वस्तु में उपस्थित मात्रा को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। इधर भार में लिखा जाए, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वहीं उस वस्तु का भार कहलाता है। दो नंबर में देखा जाए, वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर एक समान रहता है। दो नंबर पॉइंट भार में देखा जाए, वस्तु का भार स्थान परिवर्तन करने पर बदलता है। नोट में इसमें डाल लीजिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है।
अगला पॉइंट इसमें लिखा जाए, वस्तु का द्रव्यमान साधारण तुला यानी तराजू से ज्ञात किया जाता है। इसमें 3 नंबर पॉइंट में लिखा जाए, भार में वस्तु का भार स्प्रिंग तुला से ज्ञात किया जाता है। लिख लिया जाए, स्प्रिंग तुला से ज्ञात किया जाता है। द्रव्यमान में लिखा जाए, अगला पॉइंट, द्रव्यमान का एसआई इंटरनेशनल सिस्टम और एमकेएस में मात्रक किलोग्राम सीजीएस में ग्राम, एफपीएस में पाउंड होता है। 4 नंबर पॉइंट, भार में लिखा जाए, भार का एसआई इंटरनेशनल सिस्टम तथा एमकेएस में मात्रक न्यूटन, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, डाइन, एफपीएस में पाउंडल होता है। द्रव्यमान में लिखा जाए, वस्तु को किसी द्रव्य में, द्रव्य यानी पानी, वस्तु को किसी पानी के अंदर डुबोने पर द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। जब वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होती है।